हमारे YouTube चैनल का सबसे पहला वीडियो है और हम यहाँ पर मिस्टीरियस हॉरर एंड हिस्टोरिकल रियल स्टोरीज अपलोड करते हैं। सो अगर आप भी अपना कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। डायरेक्ट उसी नंबर पर अपना स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में मुझे डायरेक्ट सेंड करो। आज का हमारा जो स्टोरी है वो एक हॉरर स्टोरी है और ये एक फैक्ट्री के बारे में है जो 2001 में कुछ बिजनेसमैन के साथ ही वाक़या पेश आया था। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये स्टोरी मैंने एक बुक में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये स्टोरी जो है ये रियल स्टोरी है। ये बात 2001 की है। हमने कराची में फैक्ट्री के लिए एक स्ट्रीट रेंट पर लिया था। ये एक बड़ा प्लॉट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होती ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीन लगी थी। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लॉट्स और गेट्स के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया बिजनेस था तो अक्सर वही स्मगलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वही बैठे रहते थे। सिगरेट की दौड़ भी चलती थी। तो एक रात करीब 10-10 पर हमने एक लड़के को खाना और चाय सिगरेट वगैरह लेने के लिए भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो हम सब साथ मिलकर खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा फेंकने अकेली निहार रही है। तो हमने उसको कहा कि ज्यादा मत देखना, ये फटान अपनी औरतों के बारे में काफी सख्त होती है। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार कर यही किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुई तो बारिश भी रुक गई। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो अचानक नजर वही छत पर पड़ गई। तो वहाँ उस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज्यादा तेज थी। हमारी पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी लेबर से माल साइड में करवाया और लड़की को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक वगैरह बिछाना है ताकि पानी अंदर न आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर ले। हमको फौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है क्या हम उस तरफ से चली जाए। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा कि हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, नहीं कोई रास्ता है। तो औरत कहा कल किस्सा अधूरा रह गया। वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, उसको रोकना भी था। तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजे कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछा आओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। खैर वो दिन तो खैरियत से गुजर गया मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था उसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं के लेबर सुबह बाथरूम गया तो उसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो दरवाजा अंदर से बंद करके वो जोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी उसे गौर से देख रही है। हमने उसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। उसने बाहर आकर बताया कि दरवाजा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि उसे नजर आया कि वो औरत उसे देख रही है। उसका पूरा जिस्म सम हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे उसे सर्द हवा छूकर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे सब नजर आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे जुरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन भी गुजर गया।
تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لیبر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لیبر کی سر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ اسے کلینک لے جا کر سمجھایا کہ کچھ الٹی بات نہ کرے ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے اور پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ کچھ زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، تو ہم نے بس فیکٹری بند کر کے جس بروکر سے یہ جگہ رینٹ پر لی تھی ڈائریکٹ اسی کے دفتر پہنچ گئے اور اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینز وغیرہ کسی اور جگہ میں شفٹ کرنا بھی مشکل ہے اور اس پر کا بھی خرچہ بھی آئے گا۔ تو بروکر نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے ہی سبا سنیما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی، پھر اس نے اس لڑکی کی بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی وہ بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگلنگ شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے کہ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کے 2 روز بعد شادی تھی وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی فلیٹ میں جہاں ٹرک کھڑی تھی ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی فلیٹ میں لے جا کر انہیں مار دیا اور انہی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والوں نے انہیں 2 دن تک ڈھونڈتا رہا بٹ 2 دن بعد انہیں اس لڑکوں کی لاشیں ملی۔ اس بات کو دلہن نے سن کر دلہن نے بھی خودکشی کی اور کہا جاتا ہے یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دلہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ تو پھر ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے گھر آئے اور پھر کبھی اس روڈ پر بھی قدم نہیں رکھا، یعنی کبھی اس طرف نہیں گئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ہارر سٹوری۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی ہارر سٹوری، مسٹیریس یا ہسٹوریکل سٹوری شیئر کروانا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک نمبر دیا ہے، اپنا واٹس ایپ کا نمبر، ڈائریکٹ مجھے اس نمبر پر اپنا سٹوری اردو میں یا انگلش میں سینڈ کرے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔